हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया। देखिए, आजकल ना हर पेरेंट्स की समस्या है। अभी पीछे ये एक चटोरी रजनी यूट्यूबर हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। उसके पीछे भी लोगों ने इतना यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। किसकी गलती है? पेरेंट्स की गलती है, बच्चे की गलती है? तो देखिए, कहीं ना कहीं गलती तो रही है। तो आजकल बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं, कमेंट्स भी आए मेरे पास, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उनके ऊपर कि कहाँ चूक रह जाती है और या हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ओबीडियंट रहें, हमारी बातें मानें, गलत संगत में ना जाएं और ऐसे गलत हरकतें ना करें जिसका खामियाजा माँ बाप को भुगतना पड़े। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, पेरेंट्स भी क्या करें, पेरेंट्स लाचार हो जाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें चूक हम पेरेंट्स की ही रह जाती है कि हम समय रहते जो हैं वो पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी के ऊपर आज मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा और वीडियो में बने रहें लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने चूज़ किए हैं, क्योंकि मेरी बच्चों के साथ ज़्यादा डीलिंग रही है और काफ़ी मेरा अनुभव है कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है। तो बच्चों को जो है ना, वर्स फील करवा के हम कभी भी उनको अच्छा बिहेव करना नहीं सिखा सकते। वर्स का मतलब उनको बुरा फील करवाएं, हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंचाए जिससे उनको बुरा लगे, तो बच्चा कभी भी अच्छा व्यवहार करना नहीं सीख सकता और ना ही वो हमारी रेस्पेक्ट करेगा और ना ही हम उसमें अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। तो बच्चों को कभी भी वर्स फील ना करवाएं। तो अगर आप बच्चे को वर्स फील करवाएंगे तो मैं 8 पॉइंट्स बताऊंगी आपको कि ये 8 एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स बच्चों से ना करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि पेरेंटिंग मीन्स नॉट सिंगल मदर, नॉट सिंगल फादर। अकेले फादर पेरेंटिंग नहीं कर सकते, अकेली मदर नहीं। पेरेंटिंग का मतलब है कि दोनों माँ बाप मिलकर एक यूनिट होकर, यहाँ आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कभी भी। यदि आप बच्चों के सामने अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, तो आप बच्चे से कभी ये एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चा अपने सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग मतलब छोटे भाई बहन के साथ या अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करे। कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है। बच्चा होता है, छोटा बच्चा आदेश से नहीं सीखता है या उसको बताने से नहीं सीखता है, वो देखने से सीखता है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और वही संस्कार उसके अंदर पकते जा रहे हैं। तो कभी भी पेरेंट्स बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में एक दूसरे को दोषी ना ठहराएं, एक दूसरे को टॉर्चर ना करें, एक दूसरे को एब्यूज़ ना करें। नहीं तो आप बच्चे से कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा अपने बहन भाई से या दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पेक्ट उस बच्चे के दिल में कम क्या ख़त्म हो जाएगी। वो आपको अपना आइडियल मानेगा ही नहीं और एक गलत ट्रैक आपका बच्चा पकड़ जाएगा। नंबर 2 है, जब रात को सोने जाता है बच्चा, पूरा दिन बच्चा, माँ बाप भी काम में बिज़ी होते हैं, कोई अपने बिज़नेस में है, कोई जॉब में है, और जब रात को बच्चा सोने जाता है तो वो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे के साथ बिताएं। दिन भर की बातों उसके साथ चर्चा करें, उसकी बातें सुनें, उसको प्यार का हक दें। अगर आप उसको डांट कर, चिल्ला कर, धमका कर कि सो जाओ, सुबह उठना है, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सारे दिन के काम के उसको ताने दे के अगर आप बच्चे को सुलाओगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा आपका सुबह रात को आराम से नींद सो पाएगा और सुबह आपका बच्चा फ्रेश होकर उठेगा। छोटे बच्चे के दिमाग पे ये चीज़ें बहुत असर करती हैं। कई बार बच्चा सपने में भी डरने लग जाता है या मन में वो खौफ लेके सोएगा और उसके दिमाग पर गहरा असर आएगा, जिससे बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, बच्चा अग्रेसिव भी हो सकता है, बच्चे का बिहेवियर भी गलत हो सकता है। तो आप ऐसे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते जब बच्चे को रात को डांट डपट कर चिल्ला कर आप सुलाएंगे। नंबर 3 है, आप अपने बच्चे के सामने कभी किसी दूसरे व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट ना करें या डांट डपट ना करें उसको, या उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, उसको एब्यूज़ ना करें। नहीं तो वही चीज़ें आपका बच्चा सीखेगा सोसाइटी में फिर अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ भी वो ऐसा ही बिहेव करेगा और वो एक अच्छा समझदार नागरिक नहीं बन पाएगा। वो सारी आदतें उस बच्चे के अंदर चली जाएंगी।
और ऐसा बिहेव करके आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा जो है कभी किसी की सोसाइटी में रेस्पेक्ट करेगा या वो आपकी भी रेस्पेक्ट करेगा। आपकी भी नहीं करेगा वो, क्योंकि जिस टोन में आप बातें कर रहे हैं वो बच्चा भी फिर उसी टोन में बोलना सीख जाएगा। नंबर 4, सुबह उठने से लेकर और बच्चे के स्कूल जाने तक बच्चे के साथ कभी भी रूड बिहेव ना करें, उसको कोई मानसिक ठेस ना पहुंचाएं। नहीं तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे का दिन अच्छा जाएगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा या वो अपने टीचर्स के साथ या दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव करेगा। बच्चा खोया खोया रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, जो उसका मेन मकसद है पढ़ाई का है वहाँ फोकस नहीं कर पाएगा और वो सारा दिन जो है उन्हीं घटनाओं के बारे में ही सोचता रहेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसा बिहेव क्यों करते हैं या मेरे साथ ऐसा क्यों रहता है, और दूसरे बच्चों से वो अपनी तुलना करता रहेगा। तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा नॉर्मल बिहेव करेगा। नंबर 5 है, आप यदि मोबाइल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आप ये कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे की मोबाइल से इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करवा दें, क्योंकि आप आइडियल हैं। आप जो करेंगे बच्चा वही देखकर सीखेगा। अगर आप हमेशा फ़ोन में लगे हुए हैं, ड्यूटी पे गए हैं, घर में आके आप फ़ोन पे लगे हैं, आप बच्चे को समय नहीं दे रहे और बच्चा जब फ़ोन में लिप्त होता है और आप उसको कहेंगे तो बच्चा आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। हमें पहले बच्चे के लिए आइडियल बनना पड़ेगा, आदर्श बनना पड़ेगा, तब हमारी बात का उसके ऊपर असर होगा। तो यदि अगर हम मोबाइल में लिप्त हैं तो ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दें कि आपका बच्चा उस चीज़ को, उस हैबिट को छोड़ देगा। नंबर 6 आ जाता है, आप अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करके ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके बच्चे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब आप दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे की तुलना करेंगे, वो बच्चा ऐसा है, वो इंटेलिजेंट है, उसके इतने मार्क्स आ गए, तू कुछ नहीं कर सकता, या तू फेल होगा, या तू डफ़र है, ज़िंदगी में बर्बाद होगा, तो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, यानी वो सोचेगा वास्तव में मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की एक्सपेक्टेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चे का मोरल बूस्ट करें और कभी भी अपने बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन ना करें। सब में अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और हर बच्चा कामयाब होता है, हर बच्चे में ब्रेन होता है, सेल्फ़ रेस्पेक्ट होती है। 7 पॉइंट आ जाता है, अगर आप अपने बच्चे को दूसरों के सामने, बाहर सोसाइटी में या गेस्ट आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, उनके सामने बात बात पर उसको डांटेंगे, उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, तो आप कभी भी ये उम्मीद ना करें कि वो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। वो बच्चा अग्रेसिव हो जाएगा, रूड हो जाएगा, फिर पेरेंट्स ब्लेम करते हैं कि हमारा बच्चा अग्रेसिव है। तो इसके लिए हमें ही पहल करनी होगी कभी भी बच्चे को, क्योंकि देखिए आज छोटा बच्चा भी जो है मान सम्मान चाहता है। तो कभी भी अपने बच्चे को डिसरिस्पेक्ट ना दें, दूसरों के सामने कभी ना डांटें। चले जाएं गेस्ट, मेहमान चले जाएं, पड़ोसी चले जाएं, तब अपने बच्चे को प्यार से समझाएं, देखो बेटा आपने उस टाइम ये गलत हरकत की थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है, हम उसी टाइम फट पड़ते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी क्या गलती, हमारा बच्चा ऐसा क्यों हुआ। तो डिसरिस्पेक्ट करके हम एक्सपेक्ट ना करें बच्चे से रिस्पेक्ट की उम्मीद या अच्छी बिहेवियर की उम्मीद। नंबर 8वां पॉइंट आ जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए बिना आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका आपके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होगा, एक कनेक्शन होगा। तो हमेशा अपने बच्चे को अपना क्वालिटी टाइम दीजिए, उसको अपने नज़दीक लेके आइए, नहीं तो बच्चा वो समय कहीं और किसी के साथ खोजेगा और कहीं गलत संगत में भी जा सकता है और संगति का जो असर होगा उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जब तक आप अपने बच्चे को अपना क्वालिटी टाइम नहीं देंगे, उसको अपने आगोश में नहीं लेंगे, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी उसके साथ बहुत अच्छी स्मूथ बॉन्डिंग हो और बच्चा आपको हर बार डिस्क्लोज़ करे। सबसे मेन कारण ही ये होता है बच्चों का हमसे दूर जाना या उनकी एक्टिविटीज़ हमें पता नहीं लगती कि बच्चा क्या कर रहा है। जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है फिर हम कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था हमारा बच्चा ऐसा भी कर सकता है। उसका मेन रीज़न यही है कि हम पेरेंट्स अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं और एक्सक्यूज़ ले लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और बच्चे को समय नहीं दे पाते। तो टीन एज में हमारा बहुत ज़रूरी है बच्चे को अपने नज़दीक लाना, उसको क्वालिटी टाइम देना, उसके दिल की बातें पूछना, जानना, एज ए फ्रेंड उसको अपने साथ लेके आना। तो आपका बच्चा ज़रूर आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको उसकी हर एक्टिविटी का पता भी होगा। तो देखिए, आप अपने बच्चे की इनर वॉइस हैं। आप उसके साथ बातचीत करके उसके आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें।
क्योंकि ये बेस उसकी डेवलपमेंट में बहुत ही क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है। शुरू की स्टेजेस में आप बच्चे के साथ जो मैंने ये 8 पॉइंट्स बताए हैं, इनके ऊपर अगर गौर कर लेंगे, ऐसा बिहेव ना करेंगे, तो आप वास्तव में एक हीरा बना देंगे अपने बच्चे को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी से, और जिन्होंने कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।